क्या बात है यार, लोगों को तस्वीरें पसंद आ रही हैं और हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। इस दावत ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे फॉलोअर्स पहले से दुगने हो गए हैं। लोग इस तरह की दावतों को मिस करते हैं, इसलिए फौरन लाइक करते हैं। कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे? 4 लाख के करीब। अब हमें चलना चाहिए। सब इंतजार कर रहे होंगे। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कुछ देर और बैठो ना। अम्मी, ये इनकी फिटनेस का राज है, खाने के बाद बैठ नहीं सकते। ठीक है, जाने दो इन्हें। आज के दिन इन्हें काफी काम होंगे। मैं भी भेड़िया के वॉक किया करूंगी। ईद मुबारक। ओह, ताहिर भाई आइए आइए, बच्चा भी आया है। ईद मुबारक। आ जाइए। ईद मुबारक सबको। ईद ईद मुबारक। मुबारक। कैसे हैं आप सब? जी कैसे हैं ईद आप? मुबारक। ये शुक्रिया। हमारे दामाद ईद हैं। मुबारक आपको। हम बस निकल ही रहे थे। आप लोग बैठिए, एंजॉय कीजिए। बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे ईद ही मिल लें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ जाओ, बैठो ना तुम लोग। ये बच्चा आपका है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके साथ कुछ तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। जरूर। फुरकान पागल मत बनो, ये तुम क्या कर रहे हो? पकड़ो आयशा। हाँ हाँ, लाओ। आ जाओ, शाबाश। आप दोनों कैमरे की तरफ देखो जल्दी। फुरकान, ऐसा करना क्या ठीक लगेगा? क्योंकि ये बच्चा हमारा नहीं, किसी और का है। अपना मुंह बंद रखो यार। करीम और आयशा के साथ ये बच्चा कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह। खुदा मेरी बेटी को भी साहिब औलाद करे। इसने तो रोना शुरू कर दिया। देखा, बच्चा रोने लगा। रोते हुए बच्चे की तस्वीरें क्यों बना रहे हो? चलो इसे अपनी माँ के हवाले करो। चुप कराओ इसे। चलो चलो, अपनी अम्मी के पास जाओ। शाबाश। आजा, मेरा बच्चा रो रहा है, कुछ नहीं होता। बस बस बस। ताहिर, तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठते क्यों नहीं? रजा भाई, हमने एक जगह जाना है और देर हो रही है। हाँ मैं बाद में ठीक है, मिलूंगा ठीक है। आपसे। अपना ख्याल रखना और अपनी अम्मी को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक कहना। कहाँ चल दिए? एक बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छे से ख्याल रखो बच्चे का। ये अपना क्या हाल बना लिया है तुमने? बच गया वो बच्चा मुझसे। लग तो रहा है कि जैसे तुम किसी से मार खाकर आ गए। भाई, मुझे कौन मार सकता है? उस बच्चे ने मुझे पूरे इलाके में पीछे भगाया। बहुत तेज भागता है वो। कहीं पर बीच में आहिस्ता हो जाता था, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए पास पहुंचता था, तेज हो जाता था। मैं तो भाग भाग कर बेहोश ही हो गया था। लोग मेरे मुंह पर पानी डालकर होश में नहीं मुझे। भाई, यहाँ पे तो फौज की ट्रेनिंग भी काम नहीं आई। छोड़ूंगा नहीं उस बच्चे को। और हम करीम ने वो पैसे तुम्हें नहीं दिए। भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता था कि वो बच्चा उन पैसों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। इस तरह इलाके के किसी बच्चे की हक तलफी नहीं होगी। एक बच्चे के लिए 200 बहुत ज्यादा होते हैं। क्या कहते हो करीम? जी जी आराम भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। अब हमें देर हो रही है, इसलिए हम चलते हैं। अम्मी, मुझे थोड़ा सा कोरमा पैक कर दो। हाँ हाँ, तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए ज्यादा लेकर लाना। आती हूँ। चलो आओ यार, हमारी भी तस्वीर बनाओ। जरूर। ऐसे। क्या बात है। तो चलो देखते हैं। उसे अच्छी तरह पता है कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूं, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। ओह, कैसे समझाऊंगा मैं उसे? तुम कर सकते हो। समीर, हुरिया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ओ, बात यह है कि मैं यहाँ ताजा हवा खाने के लिए आया हूँ। दिल घबरा रहा था। हुरिया, नजारा तो देखो कितना अच्छा है। बस चुप हो जाओ समीर। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किसी से मिलने के लिए आए हो। मैं? क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो? झूठ मत बोलो मुझसे। मैं बताती हूँ। तुम यहाँ उसी एम्प्लॉय से मिलने आए हो ना, जिसने वो गिफ्ट दिया था? और देखो तो कितना तैयार होके आए हो। अरे तुम भी ना हुरिया, तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा मैं किसी को देख सकता हूँ? समीर, बस चुप हो जाओ। अगर एक और झूठ भी बोला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। समीर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम वो नोट पढ़कर यहाँ आए हो जो तुम्हें तुम्हारी गाड़ी से मिला। कौन सा नोट? मेरी गाड़ी में तो ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ बोलना बंद करो। वो नोट मैंने खुद तुम्हारी गाड़ी में रखा था।
तुमने मेरा दिल तोड़ा समीर, तुमने मुझे धोखा दिया समीर। हुरिया वो मैं समीर बस चुप, अब मैं मजीद तुम्हारे मुंह से कोई झूठ नहीं सुनना चाहती। हुरिया 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 रुको, मेरी बात तो सुनो। हुरिया हुरिया। पापा अब इसको ये वाले कपड़े पहना है। बेटा अभी तो इसके कपड़े चेंज किए थे हमने। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो जरा इतनी सी उम्र में कितना गुस्सा कर रही है ये। रजा, मैं जरा साथ वाले मोहल्ले में जा रही हूँ, आप तब तक बिस्मा के साथ खेलें। खैर तो है, वहाँ क्यों जा रही? वो दरअसल आज सब बिजनेस विमेंस की ईद मिलन पार्टी है, तो बस वहीं जा रही थी। वहाँ क्यों जाना है? उन सबको यहीं बुला लो तुम। रजा क्या हो गया है आपको? उन्होंने दावत का पूरा इंतजाम किया हुआ है, अब ऐसे कहना अच्छा लगता है क्या? वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे, जानते हैं वहाँ पर एक औरत है जिसे फॉलोअर हुआ है, वो भी वहाँ पर आ रही है और आप मुझे रोक रहे हैं। हो सकता है वहाँ कोई काम ही बन जाए। अल्लाह उसे सेहत दे, मेरी तरफ से भी पूछ लेना उसको। हाँ चले चलो। इस गुड़िया का नाम है ईपैक। ईपैक। चले भाभी जल्दी करें, आ जाए। खैर तो है, तुम कहाँ जा रहे हो? भाई सोच रहा हूँ कैफे का चक्कर लगाऊं एक, इतने अरसे से गया नहीं ना, तो मिस कर रहा हूँ कैफे को। आप फिक्र मत करें, मैं काम संभाल लूंगा वहाँ पे। क्या वाकई? जी भाई। बाबा आप चाय क्यों नहीं पी रहे? पी रहा हूँ बेटा। बहुत मजेदार चाय बनाई है तुमने। मैं फिर से चाय बनाती हूँ। तुम यहाँ रख दो इसको। इसे कहते हैं चूल्हा। अब ये हांडी रखते हैं इस चूल्हे के ऊपर। ठीक है। आज ईद के दिन भी आप सब ऑफिस आए, इसलिए बहुत शुक्रिया। एक खुशखबरी देनी है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा, हमारे फॉलोअर तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे तुम बताओ फुरकान। ठीक कहा इसने। उन तस्वीरों को पोस्ट करने के बाद हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इस वक्त हमारे फॉलोअर्स 7 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि कल रात तक 10 लाख हो जाएंगे। मैंने अदील से कहा है कि वो सब फॉलोअर्स की प्रोफाइल चेक करे, ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस क्लास ने ज्यादा फॉलो किया है। और मैंने रिसर्च करके ये पता चलाया है कि हमारे 90% सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, जिन्होंने हमारी कैंपेन को पसंद किया। वैसे ये ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स क्या होता है? मैंने सुना नहीं कभी। मतलब वो फेक आईडीज नहीं है। 90% रिजल्ट इसका ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स का है, जो कि बहुत अच्छा है। गुड जॉब गाइस, बहुत खूब। रिजल्ट हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा अच्छा आया है। लोगों ने फैन क्लब्स और हैशटैग बनाने के बाद अब अपनी डिमांड्स भी करना शुरू कर दी हैं। और यही मसला है। अब क्या डिमांड है उनकी? किस तरह की डिमांड की है लोगों ने? मतलब कि हम उनकी मर्जी के कपड़े पहने? वैसे मुझे कोई मसला नहीं है एक इसमें। हैशटैग तो इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, जिसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि आयशा को करीम अब किस कब करेगा। फुरकान तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी है ना? करीम आप ही इसे कुछ समझाए ना जान। हाँ बिल्कुल फुरकान, तुम इन बातों को सीरियस मत लो। कितनी बार कहा है? हमें उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तुम लोग चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ बिल्कुल, हमें अपने ट्रैक पर अपने मुताबिक चलना है। अब लोगों की खातिर मुझे से किस करना पड़ेगा भला? आयशा मेरी बीवी है, ऐसा करने में मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन एक्चुअली ये हमारी पर्सनल लाइफ है। अब हम एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं ये सारी दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? मैं फुरकान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी जान, मैं तुम्हारी इस बात की पूरी तरह हिमायत करती हूँ। इस बात पे मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगी। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और अगर प्रोफेशनली भी सोचा जाए तो ऐसा करना कैंपेन को नुकसान पहुंचा सकता है। हमने एक ऐसी जोड़ी को मुतारिफ करवाया है जो सिर्फ कहानियों में मिलती है, और ऐसा करने से हमारी कहानी का एंड बिल्कुल खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और हमें उन्हें अपनी स्टोरी के साथ बस किसी भी तरह जोड़े रखना है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, मगर फिर भी मुझे उनकी ये डिमांड कबूल नहीं है, और प्लीज आइंदा इस मसले पर बहस मत करना तुम लोग। और हाँ, मोहसिन अंकल को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर फॉलोअर्स की डिमांड्स पूरी ना की तो कैंपेन के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कह रहे हो तुम? अगर कुछ फॉलोअर्स की डिमांड पूरी ना की जाए तो कंपनी को क्या नुकसान होगा? अब क्या सब फॉलोअर्स के हाथ में ही है? हमारे हाथ में कुछ नहीं। बहुत बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं? सॉरी हमारे फॉलोअर्स, मुझसे नाराज मत होना, मेरा कोई कसूर नहीं। जी तो भाइयों, क्या हाल है आप सबका? मैं आर्मी से लौट आया हूँ। इनका तारुफ करवा दूं, ये मेरी अम्मी हैं और ये मेरी भाभी। इन दोनों ने कहा कि अरहम तुम रहने दो, बहुत थक गए होगे तुम, कुछ दिन घर पे ही आराम कर लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वतन का फर्ज तो निभा लिया मैंने।
लेकिन अब बारी है अपने मोहल्ले का फर्ज अदा करने की। क्या बात है? अब मैं यहीं पर काम करूंगा और आप सबकी खिदमत करूंगा। क्या रजा को इस बात का पता है? क्योंकि हम नहीं चाहते वो गुस्सा करे। ये काम यहाँ मत करो। रजा को तो जानते हो ना तुम, उसे पता चल गया तो गुस्सा करेगा। क्या रजा रजा लगाई हुई है? आप सबने मिलकर ही उन्हें ऐसा बना दिया है। मेरे रजा तो दिल के इतने नर्म हैं, मैंने तो कभी उन्हें गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। अब आप देख लें, आयशा ने अपनी मर्जी की शादी की, लेकिन रजा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बहुत खुश हुआ वो। अम्मी जान, इन लोगों के जहन में भाई की जो इमेज है उसे ठीक करने के लिए वक्त लगेगा, और इतना वक्त हमारे पास है ही नहीं। इन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है, इन्होंने भाई को हमेशा देखा ही इसी तरह है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि एक नई शुरुआत की जाए और पुरानी सोच को बदल दिया जाए। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी। लोग कहते हैं कि मर्द अपना ख्याल नहीं रखते, ठीक कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। गलत है ये। नहीं गलत है। इस सोच को हमें बदलना होगा। इस दुनिया को बताना होगा कि मर्द किसी से कम नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मर्द को तैयार होने की क्या जरूरत? इसी सोच की बात कर रहा था मैं। ये करीमे लगाने से ही आप खुद को बदल सकते हैं। अरे जनाब, थोड़ी देर के लिए छोड़िए इसे और हकीकत का सामना कीजिए। शुरुआत करेंगे हम आपके मुआयने से। इनका मायना? इनका चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत के बाद ये बिल्कुल हीरो जैसे लगेंगे। इस वक्त तो लगता है जैसे मुंह पर लानत पड़ी हुई है आपके। बेड़ा गर्क किया हुआ है आपने अपना। खुदा ने इतना प्यारा चेहरा दिया है, लेकिन आपने उसका ख्याल ना रख के उसका सत्यानाश ही कर दिया है। इसे नाशुक्री कहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? बुरा है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बुरा नहीं, बल्कि बहुत बुरा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे पास इसका हल है। अच्छा भाभी, जरा मुझे वो इम्पोर्टेड वाली क्रीम तो दीजिएगा। अभी देती हूँ। भाई बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ देर के लिए इस ऐनक को उतार दें। अब जरा इसे देखिए, ये एक ब्रांडेड क्रीम है और ये ब्रांड सबसे बेहतरीन है। इसे बेफिक्र होके लगा सकते हैं आप। बच्चा बूढ़ा हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बस इतनी सी लगानी है। जरा इस बोतल को पकड़िए। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। बस हो गया। हाँ देखिए जरा, इनका चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा है कि नहीं? वाकई पहले से गोरा हो गया। आहा, माशाल्लाह, जवान लग रहे हैं ये तो। लीजिए जाकिर भाई, ये मैं करीम आपको देता हूँ। रोजाना इसी तरह लगानी है आपने। भाभी, ये करीम जाकिर भाई ने खरीद ली है, इसलिए लिख ले इसे। अगला कौन है? शाहिद भाई, अब आपकी बारी है। शाहिद भाई अच्छे खासे थे, क्या हाल बना लिया है। जरा गौर करें तो पता चले कि आपकी आंखों के नीचे कितने हल्के हैं। ये इतने बड़े हैं कि दूर से भी नजर आ जाएंगे। फिक्र मत कीजिए भाभी, मुझे वो खलीसी ब्रांड की इंपोर्टेड वाली क्रीम तो दीजिएगा जरा। जी यही। इस छोटी सी क्रीम में आपके तमाम मसाइल का हल है शाहिद भाई। अब मैं आपको ऐसा जादू दिखाने वाला हूँ जो आपने आज से पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। बस थोड़ा सा, इतना काफी है। उसकी आंखों के नीचे से हल्के हैं। हाँ ये हो गया। अब इसे अच्छी तरह से मसाज करना है। माशाअल्लाह, क्या बात है, वो हल्के तो गायब ही हो गए। ये तो पहचाने ही नहीं जा रहे कि वही शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई, आप तो जवानी से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। भाभी, ये क्रीम शाहिद भाई के नाम लिख दीजिए, उन्होंने ये क्रीम ले ली है। तालियां। अरे यासिर भाई, आप वहां बैठे हैं। जरा इनका चेहरा तो देखिए किस तरह चमक रहा है। लेकिन क्या कहूँ, सिर्फ चेहरे से ही काम नहीं बनता ना, हाथों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह करके अपने हाथ सबको दिखाइए, सब देखना चाहते हैं। ओह खुदाया, ओह खुदा का खौफ करे, क्या हाल बनाया हुआ है अपने हाथों का। सारा दिन हाथों से मच्छर मारते हैं क्या? लेकिन इसका हल भी है मेरे पास। इनके लिए क्या किया जाए, सोचना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल काम है ये। कौन सी हैंड क्रीम सही रहेगी? खलीसी ब्रांड की दे दीजिए। करीम थोड़ी महंगी है, लेकिन हमारा भाई भी तो बहुत कीमती है ना। पहले इसे अपने हाथों पे लगाना है, फिर इससे अच्छी तरह हाथों की मसाज कर लेनी है, अच्छी तरह से जज्ब करनी है। ये करीम यासिर भाई ने खरीद ली है। एक हैंड क्रीम यासिर भाई के लिए। क्या बात है यासिर भाई, मुबारक हो। या अल्लाह रहम, अस्तगफिरुल्लाह। वहीद भाई, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? मुर्दों जैसा चेहरा कैसे? वहीद भाई, खुदा के खौफ से डरे आप। अगर आप किसी दिन रात के वक्त अंधेरे में अकेले निकल गए तो लोग समझेंगे कि वैम्पायर आ गया है। कमजोर दिल का इंसान आपको देखते ही बेहोश हो जाएगा। अम्मी और भाभी, जरा उस तरफ देखें आप। अब जरा अचानक से मुड़कर वहीद भाई के चेहरे को देखें। मैंने कहा था ना कि लोग डर जाएंगे आपसे। हम भी ना। अब क्या कहूँ आपसे वहीद भाई, अच्छे खासे तो हुआ करते थे आप, लेकिन फिक्र मत करें भाभी, खलीसी ब्रांड का
सबसे बेहतरीन वाला ब्लश ऑन दीजिए मुझे। ब्लश ऑन जी ब्लश ऑन। ब्लश ऑन जी इम्पोर्टेड है। लाइए। क्या तुम मेरे मुंह पर ये लगाओगे? हाँ, बस थोड़ा सा लगाना है। मगर इससे मेरा चेहरा बुरा तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई, जितना बुरा हाल हो चुका है इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा। आप लोग हंसना बंद करें और मुझे काम करने दें। ये लगाने से आपके चेहरे की रौनक लौट आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ, तकरीबन हो गया। माशाल्लाह, वहीद भाई तो हैंडसम लग रहे हैं अब। वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, शीशे में देखिए खुद को। वहीद भाई, कैसे लग रहे हैं? वहीद भाई। ये कहाँ से आ गया? और हम? अच्छा भाभी, ये ब्लश ऑन भाई। बिस्मा घर पे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा वॉक पर चलते हैं। इस बहाने कहवा भी पी लूंगा मैं। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ईद मुबारक रजा। कहाँ जा रहे हैं? बैठे ना। याद आया, मुझे तो एक काम जाना था। मुझे भी एक काम है। ठीक है, मुझे जाना था। भाइयों, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, वापस आइएगा। नजमा, बात सुनो। क्या तुम बिस्मा को लेकर जरा घर जाओगी? ठीक है, भी आती हूँ। मैं जाती हूँ। चलो आ जाओ बिस्मा। जाओ बेटा। जी ठीक है बाबा। तो रुकिए अम्मी। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। ये भाई, खुश आमदीद। ओहो, देखिए भाभी भी सारा सामान यहीं पर भूल गई। ओह मेरे खुदाया, मुझे समेटना होगा। यकीनन ये प्लान तुम्हारा ही होगा। बिल्कुल भी नहीं भाई, ये सारा प्लान उनका था। मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मैं तो उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और हम तुम ऐसे हो वैसे हो, हमारे किसी काम ही नहीं आते। मैंने समझाया भी कि रजा भाई को पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ये सब इकट्ठा करो और उठाकर घर ले जाओ इसे। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत जी ठीक है भाई। क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मेरे बारे में बातें करें। भाई, किसी की इतनी जुर्रत कहाँ कि आपको कोई बात करे। और हम, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुम्हें? हाँ, जाओ, शाबाश। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? ठीक है ना आप? मैं ठीक हूँ। खुदा आपको हमेशा सेहत याब ही रखे भाई। कहाँ फंस गया मैं? लीजिए मेरी जान, गर्मा गर्म कॉफी हाजिर है। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं जो कॉफी बना के ले आए जनाब। एक वक्त था जब आप रोज मेरे लिए कॉफी बनाते थे। आह मोहसिन, आपने मुझे उन दिनों की याद दिला दी। मैं सारा दिन आराम किया करती थी। मुझे कॉफी बनाने में मसला नहीं, लेकिन हमारे किचन में ज्यादातर मुलाजिम होते हैं। अब मैं उनसे कहूँ कि बाहर निकलो, मुझे कॉफी बनानी है, इस तरह वो सोचेंगे कि हमें शायद उनके हाथ की बनी हुई कॉफी पसंद नहीं, उनकी दिल आजारी होगी। और तुम जानती हो मुलाजिमों की दिल आजारी मैं नहीं करता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कॉफी अच्छी बनाते हैं। कॉफी की तारीफ कर रही हो, मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं कर रही। क्या हुआ, बुरा लग गया आपको? नाराज हो गए हैं क्या? मुझे आपकी कॉफी इसलिए पसंद है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। शुक्रिया मेरी जान, मेरे गले से लग जाओ। क्या दिन हुआ करते थे, याद है हर पल मोहब्बत में डूबे रहते थे हम, दिन रात। कैसे है मोहसिन अंकल? हाँ, अरे आयशा बेटी, तुम आओ बैठो ना। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी मोहसिन अंकल, पर आपसे एक बात करनी है। आप थोड़ी देर के लिए किचन में आ सकते हैं? क्यों बेटी, क्या हो गया? अभी तो किचन से आया हूँ मैं। नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी बात है। ठीक है बेटी, मैं कॉफी पी लूं फिर आता हूँ। जी ठीक है, आप आराम से कॉफी पी ले, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से, हमेशा गलत वक्त पर ही आती है। जाने मन, इस तरह कॉफी का मजा तो किरकिरा मत करो। यहाँ बैठकर कॉफी एंजॉय करते हैं। वो तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, सच में कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं आप। अरे तुम हुक्म करो, मैं रोज बना दिया करूंगा तुम्हारे लिए। हाँ बोलो बेटी, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? पहले आप यहाँ बैठिए मोहसिन अंकल।
कौरमे की खुशबू है ये। तरतता। अरे वाह, ये मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे जीती रहो बेटी, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ मेरे पास, आज तो मजा आ जाएगा। अरे वाह 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 वाह, ले आओ। ओह क्या खुशबू है बेटी, वाह क्या खुशबू है। ये रोटी देसी आटे की है, आपको पसंद वाह, आएगी। वाह क्या बात है बेटी, आओ ना तुम भी बैठ जाओ यहाँ। आराम से गर्म है। खालदा आंटी अकेली बैठी होंगी क्या, उन्हें भी बुला लूं यहाँ? उसे रहने दो, हम दोनों ही खाते हैं। इतना सारा गोश्त मुझे कब नसीब होता है। मैं जानती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद है। यकीन करो, अगर तुम खालदा को भी बुला लेती तो वो मेरा खाना खाना हराम कर देती। आजकल करीम का रवैया कैसा है, दोबारा तंग तो नहीं किया उसने? नहीं, वो तंग नहीं करते मुझे। मोहसिन अंकल, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कभी कभी लगता है जैसे मैं करीम को बिल्कुल नहीं जानती। अक्सर वो मुझे इतना खुश कर देता है जितना मैं पहले कभी नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक उसका मूड बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई जज्बात ही नहीं है और उसके सीने में कोई राज छुपे हैं। सीने में छुपे राज की बात से मुझे भी एक वाकया याद आ गया। करीम उस वक्त 15 साल का था और ईद के दिन हम सब लोग एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे। और मुझे पूरा यकीन है करीम साथ नहीं गया होगा। मेरी पूरी बात तो सुन लो बेटी। करीम बचपन में बेवकूफ था लेकिन जिद्दी नहीं था। खैर हम वहाँ गए और वहाँ मेरा कजन था, उसका नाम था इमरान। जानती हो हम सब उसे क्या छेड़ते थे? बुद्धू। बुद्धू। जानती हो उसे इस नाम से इतनी चिढ़ थी कि मरने मारने पे ही तुल जाता था। एक बार कोई बुद्धू कह दे तो उफ वो आग बगूला हो जाता था और उसके बाद वो किसी से बात नहीं करता था। तो उसके बाद मैंने रूल बना दिया कि कुछ भी हो जाए इमरान को कोई बुद्धू नहीं कहेगा। और सबने कहा कि ठीक है। खैर हम ईद पर उसके घर गए और सब एक दूसरे से ईद मिलने लगे। करीम उससे ईद मिला और उससे कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम बुद्धू, ईद मुबारक। सच में? आप तो बहुत शर्मिंदा हुए होंगे उस वक्त। यकीन करो उस वक्त मैं शर्म से ऐसा पानी पानी हुआ कि दिल चाहा कि ये जमीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊं। अच्छा, तो उसके बाद इमरान उर्फ बुद्धू ने क्या कहा? वो बुद्धू भला क्या कहता, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन चूंकि करीम बच्चा था इसलिए वो कुछ कह नहीं पाया। और जानती हो ना, उस दिन के बाद वो हमारे घर आए और ना ही हम उनके घर गए। वो मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात थी उनसे। मुझे पूरा यकीन है कि आपके मना करने के बावजूद भी करीम ने जानबूझ के ऐसा कहा होगा। नहीं, उसने जानबूझकर नहीं कहा, उसे वाकई समझ नहीं आई। वैसे मेरे दोनों बेटे एक नंबर के नमूने हैं। अब करीम को ही देख लो, गुस्से में अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। और समीर एक नंबर का बुज़दिल। क्या सच कह रहे हैं? हाँ बेटी। करीम के बारे में ये तो मैं जानती ही नहीं थी। देखो बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। करीम ऐसी हरकतें तब करता है जब वो टेंशन में हो या बहुत ज्यादा परेशान हो। उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, लगता है कोई और है उसके अंदर। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल। मगर देखो आयशा, उसे कुछ मत कहना, ये हम दोनों बाप बेटी का सीक्रेट है। अगर उसे पता चल गया तो वो उल्लू का पट्टा आग बगूला हो जाएगा। जी ठीक है। इमरान बुद्धू। वाह, मजा आ गया बेटी। मोहसिन साहब, मिस नेदा ने आपके लिए मैसेज दिया है कि मीटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटी, तुम उनसे कहो कि मैं घर से निकल चुका हूँ। तुम्हें बस इतना कहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी ठीक है। जीती रहो बेटी, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं जाकर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, फिर दोनों चलते हैं। जी ठीक है। वाकई मजा आ गया बेटी, अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। जरूर अंकल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बाकी छुपा लेना, मैं बाद में खाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और खाऊंगी अभी। कोरमा तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। इमरान बुद्धू। देखो दोस्तों, इस मौजू पे हम कई बार बात कर चुके हैं। अब तक हमारी कैंपेन किसी ऐसे काम के बगैर कामयाब है। तुम लोग इसी में कुछ नए आइडियाज सोच लो। हाँ ठीक है। अरे अरे बैठे रहो बच्चों, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठो। तो क्या अपडेट्स हैं? मोहसिन अंकल, आपके आने से पहले हमने खुद भी एक छोटी सी मीटिंग की है। अगर आप कहें तो उस मीटिंग की सारी तफसीलात मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे अहम बात यह है कि हमारे 9 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। हमारी मुखालिफ पार्टी की क्या पोजीशन है? हमें रिफत को बड़े मार्जिन से बीट करना है। मार्जिन थोड़ा कम है अभी। कंपटीशन काफी टफ लग रहा है सर। ये कुछ नहीं मेरे बच्चों, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है। तुम लोग जब तक कोई नया आइडिया नहीं सोचते, इस ऑफिस से कोई भी नहीं जाएगा। मोहसिन साहब, हमारे फॉलोअर्स की खास फरमाइश है। कैंपेन तो चल ही रही है, इस पे शायद एक नया आइडिया भी आ जाएगा। अच्छा हाँ, क्या है बताओ। वक्त गुजरने के साथ साथ डिमांड बढ़ रही है। सुबह के ट्रेंड में भी लोगों ने कहा है कि कुछ नए आइडियाज लेकर आए। उकाशा, क्या कह रही हो तुम? हमें ऐसी फजूल मालूमात देकर मोहसिन अंकल को परेशान नहीं करना। उसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। मुझे लगता है हमें मोहसिन अंकल से वो बात डिस्कस करनी चाहिए।
इनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। वैसे भी मोहसिन अंकल जो आइडिया देते हैं वो कमाल का होता है। बच्चों, ये तुम किस बहस में पढ़ रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। जो कहना है खुलकर कहो, वक्त जाया मत करो। दरअसल हमारे फॉलोअर चाह रहे हैं कि करीम आयशा को किस करे। लोग तो पागल हैं। बस इतनी सी बात। ये लोग खुल के बता नहीं रहे थे आपको, है ना करीम साहब? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वोटिंग को तो हम हमारी वेबसाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस तरह की हरकतें हमें सेफ नहीं देती ना। आखिर ये हमारी पर्सनल लाइफ है। हाँ, तुम भी कुछ बोलो ना जान, इस पे रोशनी डालो ना। जी मोहसिन अंकल, करीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करती हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अभी इस बारे में बात की है। हमने एक बहुत ही खूबसूरत कपल बनाया है। अगर इस तरह की कोई भी हरकत की तो कैंपेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। सारी मेहनत जाया हो जाएगी हमारी। यानी हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और मुझे ये बात किसी भी तरह से बिल्कुल भी मायूब नहीं लगती। क्या बुराई है अगर एक शौहर अपनी बीवी को किस कर दे? लोग हमें देखते हैं और हमारी तारीफ करते हैं, और हमसे क्या चाहते हैं? एक मासूम सी डिमांड। तो तय रहा, ईद खत्म होते ही इस पर काम शुरू कर दो। याद रहे, हमारे फॉलोअर्स ही हमारी ताकत हैं और उन्हें खुश रखना हमारा फर्ज है। मीटिंग बर्खास्त हुई। चलो अब सब काम पे लग जाओ जल्दी। बहुत शुक्रिया उकाशा, ये बात मोहसिन अंकल के सामने शुरू करने के लिए। मुबारक हो तुम्हें। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। उकाशा, ये बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे तो लगा था मोहसिन अंकल के आने से पहले ये टॉपिक खत्म हो चुका है। तुम क्या कहते हो करीम? बाबा को तो तुम जानती हो, वो पीछे नहीं हटेंगे। उनके मुंह से जो बात निकल जाए वो पूरी करके ही रहते हैं। इसलिए बेहतर होगा तैयार हो जाओ। कैसे तैयार हो जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों किया तुमने उकाशा? मुझे लगता है हमेशा की तरह मोहसिन अंकल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। शायद अभी हमें ये बात समझना है, लेकिन आगे चल के जरूर समझ आ जाएगी। मैं क्या कहूँ? तुम्हें पहले ही सबको मना कर देना चाहिए था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने कुछ भी नहीं किया? नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। क्योंकि अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, है ना? अगर मैं ऐसा सोचती तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता। खैर, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, और वैसे भी ये सिर्फ एक किस ही तो है। 1 सेकंड की तो बात है, बस इतना। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? तुम्हारे लिए ये आम बात होगी क्योंकि तुम हजारों लड़कियों को कर चुके हो, और तुम्हें तो मसला भी कोई नहीं होगा। मगर मुझे मसला है। मेरे लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं नहीं कर सकती। हाँ, मुझे समझ आ रही है कि तुम्हें इतना मसला क्यों हो रहा है। तुम पहली बार ऐसा करोगे ना, है ना? कभी ऐसा पहले नहीं हुआ, यही बात है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुम्हारी तरह हर किसी को किस नहीं करती रहती। गुस्सा मत करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बाबा का फैसला है और टीम का। वैसे मुझे एक बात की खुशी है कि तुमने उस बिलाल को किस नहीं किया, क्योंकि वो इस काबिल नहीं। मेरी बात का यकीन करो। तुम्हें मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है करीम। देखा, तुम फिर गुस्सा हो रही हो। ठीक है आयशा, सोचने दो मुझे। 1 मिनट, आइडिया है मेरे पास। ठीक है, तुम एग्री करोगे? हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। बेवकूफ बना सकते हैं? हाँ। तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान होगा? उठो जरा 1 मिनट। तुम ऐसा सोचो कि हम दोनों यहाँ पर खड़े हैं और वहां पीछे फुरकान कैमरा लेके खड़ा हुआ उस तरफ। समझ गए मेरी बात? हम एक दूसरे के करीब आएंगे और इसके बाद मैं तुम्हें ऐसे एंगल से पीछे छुपा लूंगा कि कैमरे के लेंस में आएगा जैसे हम किस कर रहे हैं। ठीक है? नजर का धोखा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। समझ गए तुम? फुरकान और कैमरा हमें कहीं से भी नहीं देख पाएगा। हमें बस एक्सप्रेशंस ऐसे रखने हैं कि सबको लगे हम एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं समझ गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो हमें नहीं देख पाएंगे। ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी ताकि तुम मुझे गिरा ना दो। इससे काम चल जाएगा ना? क्या हुआ करीम? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया है? देखो, सुर्ख हो गया है। शायद झुकने की वजह से सुर्ख हो गया होगा। ये ठीक रहेगा।
मंजूर है क्या? हाँ मंजूर है। तो फिर ठीक है, इससे काम चल जाएगा। हम उन सबको बेवकूफ बनाएंगे।